एग्जाम तो आपसे बाहर की बात है ना, और ये साधारण सूत्र है अध्यात्म का कि प्रकृति पर तो किसी का नियंत्रण नहीं चलता। आप अधिक से अधिक अगर स्वामी हो सकते हो तो किसके? स्वयं के। अब एग्जाम दे रहे हो, वो प्रतिस्पर्धात्मक है भाई, उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रतिशत तुम ले आ लो तो तुम्हारा चयन हो ही जाएगा। वहां तो इस पे भी निर्भर करता है कि दूसरों के कितने प्रतिशत आ गए। तो जो कोई किसी परीक्षा का फॉर्म भरे, उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि चयन नहीं भी हो। तुम क्या सोच के आए थे? ये दो बातें याद रखा करो शोले वाली। जब भी किसी परीक्षा का फॉर्म भरो और बहुत लगने लगे कि मेरा तो होना ही है, तो एग्जाम सेंटर से लौटते हुए पूछो कितने आदमी थे रे, तो होश वापस आ जाएगा। और जब रिजल्ट आए और सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो पूछा करो क्या सोच के आए थे। वहां 10 लाख लोग भर रहे हैं और तुम अपनी आशा का झंडा लेके नाच रहे हो कि मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। क्यों हो गया भाई? हाँ, नहीं हुआ है तो अब जो सही है वो करो। अब जो करा जा सकता है वो करो ना, तो मुंह लटकाने की क्या बात है? आचार्य जी वैसा ही मुंह बन चुका है मेरा अभी तक। क्या? हाँ, तो मुंह तो बन ही जाएगा ऐसा। तुम बेटा आज भी नहीं लिखोगे रिफ्लेक्शन, तुम्हारा पता है। जिंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, और करने को एक महत्वपूर्ण काम होता है। वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मुंह पर ये जो मायूसी छाई हुई है इसको पोंछ दिया जाए। हम इसी के लिए पैदा होते हैं। दुख निरोध, दुख लेके पैदा होते हो और जीवन मिला होता है इसी दुख को हटाने के लिए। मर जाओगे ऐसे ही मुंह लेके, फिर सोचो ऐसे मुंह पड़ा हुआ है, कोई आग भी ठीक से लगाने नहीं आ रहा, कह रहे देखो ये मर के भी मनहूस ही रहा। पंडित उतनी दूर खड़े होकर के मंत्र मार रहा है, हटा, मर गया। मर तो जाओगे ही, उससे पहले आनंदित हो लो थोड़ा। और आनंद नहीं आ सकता जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। प्रकृति वैसा होने नहीं देती आचार्य जी। क्या बोल रहे हो? प्रकृति वैसा होने ही नहीं देती। ओ मेरा झुन्नू, प्रकृति वैसा होने नहीं देती। मैं तो नन्हा हूं, बेचारा हूं। प्रकृति न किसी की सगी है न किसी को ठगी है। ये दायित्व तो तुम्हारा है कि तुम प्रकृति को समझो, जीवन के नियमों को जानो। प्रकृति ने कोई साजिश नहीं रची हुई है तुमको परेशान करने की। तुम चल रहे हो सड़क पर, वहां खंभे हैं, वहां गड्ढा भी हो सकता है, वहां पेड़ हो सकता है, वहां वाहन हो सकते हैं, वहां दूसरे लोग हो सकते हैं। तुम उनसे जाकर भिड़ जाओ, उनकी क्या गलती है? तुम जा रहे हो एक जंगल में या एक खूबसूरत बाग है, उसमें पेड़ हैं, बहुत सुंदर है, और तुम जा जाके वो दरख्तों पे अपना माथा फोड़ रहे हो और बोलो प्रकृति ने मार दिया। प्रकृति ने मार दिया? प्रकृति में पेड़ इसलिए थे कि तुम्हारा माथा फूट जाए, इसलिए थे।
तुम जाके उनसे भिड़ो, इसमें प्रकृति की या जीवन की क्या गलती है? जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो सब तुम्हारी स्पष्टता, बोध, क्लैरिटी पर है कि जीवन का तुम्हें क्या सिला मिलता है। और बहुत दिनों तक तुम ऐसा मुंह रखोगे, सही बोल रहा हूं, मुंह ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा।